दोस्तों नमस्कार। हाँ तुसा सभी के हमारी बहुत बहुत नमस्कार। और थोड़े जे हमें देरी दे आने लग रहे हैं तो तेतरी खातर तुसा क्षमा मांगू हमें तुसा दे। और आऊँ सो तारा दोस्त ठाकुर केसी परिहार। और जिशा की तुसो सभी के पता सो हम साथी सो रमेश शर्मा जी पहाड़ी लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल जो सो तेरे निर्माता। और जिशा की तुसो को पता सो आज का हमारा विषय सो करियाला बाजी है ना। जी जी तुम्हारे देरी हमें क्योंकि 10-11 मिनट लेट देरी दे थोड़े जे तुम्हारे फटाफट पहले जो हमारा आज के मेहमान है तीनों साथी बातचीत करनी और तेज बाद हमारे अगूरा कार्यक्रम शुरू करना। तो आमंत्रित करूंगा जी सबसे पहले आदरणीय श्री जियालाल ठाकुर जी हम साथी जुड़ी गो दे। आदरणीय जियालाल ठाकुर जी तुसारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम पहाड़ी गलबातोरी 23वीं कड़ी है। तुसारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तो पहले तुसे हमारे इस कार्यक्रम में साथी जुड़े। नमस्कार जी नमस्कार। तुमक सभी माथा टेकू और तारे दर्शकाक सभी के डाल करू माथा टेकू। तारे सभी दर्शकाक दिवाली आने लग रही कल करवा चौथ थी तो इना पवित्र परवारी इना त्योहार आ रही सभी के बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना। और तुम आज अपने चैनल मख ये मौका देने लग रहे तो बड़ा भारी शुक्रगुजार हूँ तारा। गुरुजी तुसरा सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद जो तुसे हम के समय दीता। बिल्कुल तो बिल्कुल रमेश भाई पहले तुसे स्वागत कर लो तब तेरे बाद अगला कार्यक्रम शुरू। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर केसी परिहार जी आज जरा कार्यक्रम सुनने वाले देखने वाले सभी दर्शकों के रमेश कुमार शर्मा रा बहुत बहुत प्रणाम। और जिशा तारे सभी रे पता भाई शुक्रवार वाले दिन हमें तारते लहरा हुए एक नया कार्यक्रम जेतेरा नाम सो पहाड़ी गलबात। और आज भी हमें ऐसी कार्यक्रमों दे दूसरे सामने उपस्थित हुए मां साथी असो ठाकुर केसी परिहार जी। और आज जो हमारे इस कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि असो से असो जियालाल गुरुजी जो नवनीत असो। और ये कसी परिचय रे मोहताज नहीं आती जिशा तुसे इना टीवी पंदे देखो रेडियो स्टेशन तो देखो और ज्यादातर तुसे इना कई बार ये जो स्टेजा पंदे भी देखो। और ये करियाड़ा रे बहुत ही बड़े कलाकार असो और शोधकर्ता भी असो। और आज हमारे इन्होंने जाननी नवी नवी जानकारी क्योंकि जो हमारा करियाड़ा सो ठाकुर केसी परिहार जी ये हमारा हिमाचल रा बहुत पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध जो लोक नृत्य सो ये हिमाचल रा जो फेमस फोक सो। तो आज हमारे जो मुख्य अतिथि सो इन्होंने लड़े इस बारे में जानकारी तो हमारे कार्यक्रम आगू बढ़ाना तो ठाकुर सबसे तो पहले तुम्हारा इन्हों तो ये जानना भाई देखो जो मैं करियाला बोलू कि करियाला बोलू कि कराला बोलू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सब तो पहले तो गुरुजी देखो करियाला भी बहुत सारे शब्द सो और करियाला किशा लोक संस्कृति रा हिस्सा सो किशा कहा से हमारा अगू बात करनी परंतु सब तो पहले तुसे हमारे दर्शक के ये बताओ करियाला सो शब्द या करियाला सो या करियाला सो या करियाला सो जो हिंदी भाषा जो हमारी हिंदी भाषा वाले है ना ये तो बोलो करियाला। और जो हमारे लोग असो क्षेत्रीय बोली असो जिसी हमारे सोलने में सो 7 क्षेत्र बघाट असो क्योंठल है और तारा बागल असो हंडूर असो कृष्णगढ़ असो और दून और घिन्नी घाट तो कई ऐते है करेला बोलो कोई कराला बोलो। हम तो हमारे एरिया में मैक्सिमम ना कराला ही बोलो कराला करावना था जी तो कोई बोलो करेला। हाँ तो ये मतलब जो जिसे जिसे भाई थोड़ा थोड़ा क्षेत्र चेंज होता रहो तो ये शब्द जो है बात एक ही है। सो अब जैसा स्कूल के पाठशाला भी बोलो हिंदी में पाठशाला बोलो अंग्रेजी में स्कूल हो लेकिन ते स्कूल है जब कैसे तो उसको कुछ एक लोग देते
स्कूल में बोलो, ठीक है कि ना, हाँ जी, चीज एक ही है। तो कराड़ा जो है वो एक ही चीज है। अब ते तेरा एक सीधा अर्थ तुमक समझाना रे कोशिश करूं। ये ऐसो 2 हाथ, ये देखो, ठीक है, अच्छा, जी जी, 1 2, ये क्या है, ये आपका सज्जा हाथ है जी, क्या है, तांडव भाग। और ये क्या है, सच जी, ये पार्वती खब्बा भाग है, लास्य भाग है, खब्बा। ये सोआ एतेख का बोलो, खब्बा, खुंजा ठीक खुजा है जी। खब्बा। हाँ, जी, और ये जब दोनों जोड़ते हैं तो अब ये क्या हुआ कि कर हाथ, कर कर मतलब दोनों हाथों को जोड़ना बोलते हैं कर। और आला अच्छा का अर्थ है किसी भी मंदिर के आगे ये हाथ जोड़कर पूजन करना, किसी देव शक्ति का पूजन करना, चाहे वो देवी है या देवता है या हमारा इष्ट देव है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है या क्षेत्र देवता है। तो उनकी पूजा अच्छा अर्चना के लिए ये देव योजन यानी कि देव विधा को हम लोगों ने करियाला का शब्द दिया है, क्योंकि कर जमा आला, ये हुआ कर आला, कराला, ठीक है जी। और मतलब जिसा मारे मतलब गुरु जी जिसा अगर छोटे शब्दा में समझना चाहूँ हमें भाई कसी के हमें जी डाल करूँ दोनों हाथ जोड़ रो से शब्द करियाला नेचुरली करियाला, से शब्द मारा लेकिन करियाला हम बिल्कुल लोका लोका तो करूँ ना, हम डाल भी दोनों हाथ जोड़ डाल को जी करूँ जी, नमस्कार जी करूँ जी, हाँ माथा हाँ टेकू जी, जी। मतलब अच्छा, जिसी हमें लोका के और डाल हम जिसी देवते हमें का लोका बोलो, के डाल करूँ देव देव तिसी ही देव हमें जब शक्ति का देवते तो के बोलो। हम हाँ जी हाँ, देवते के जी मतलब महाराज देवता जी आपको प्रणाम करता, देवा राजा महाराज माथा टेको था हम, जी ठीक है ना जी। ये बस जी जी वो चीज एक ही है, हाथ जोड़ के हम अर्ज करते हैं जिस देव अच्छा शक्ति की, तो वो कर आला। और कब वो है पूजन सहित, इसको देव योजन को जो है वो कर आला कहते हैं। ये तेरा किसी मतलब भी गुरुजी एवा जो करियाला सो हमारा ये देव परंपरा तो जुड़ा एक देव हिस्सा सो, देव परंपरा का हिस्सा सो एक। देव परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये है ही देव परंपरा के लिए बनाई हुई चीज। जी जी ये जी देव अच्छा परंपरा के खातिर बना रखी। ये जो जी जी देव विधा है, देख ना, देव विधा तेरे खातर तो बोलो लोग करियाले के, जी जी ये देव विधा सो योजन, नाट्य शास्त्रम ए योजन लिख रखा, मतलब अच्छा जी देवी देवता रा पूजन करने के बाद तिनारी स्तुति करना और तिनारे उनके सम्मान में तिनारी प्रतिष्ठा रे खातर जो भी स्तुति करनी, जो भी अर्ज करनी से करियाला असो जी जी बहुत बहुत ही बढ़िया तुझे जानकारी दी थी। नाट्य। और एक हाँ, जी एक निवेदन नाट्य शास्त्र, हाँ नाट्य शास्त्र हम इतेक योजन देव योजन लिख रखा है साफ शब्दाम। अच्छा और गुरु जी ये सभी, तो पहले हाँ एक 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 आगू आगू बढ़ने तो पहले एक बात हूँ सभी दर्शकों को बोलना चाहूँ जितने भी हम साथ वो दर्शक जुड़े होंगे सो या जिन्होंने कार्यक्रम हमारा बातों को देखना से अपने जी प्रश्न बातों भी हमको कमेंट बॉक्स में भेज सको। साथ ही है वो भी मेरा सभी तो निवेदन रहना जितने भी देखने वाले सुनने वाले भाई ये जो जानकारी आज हमें देने लग रहे है ना ये बहुत महत्वपूर्ण सो और आज की युवा पीढ़ी के तरह पता लगना बहुत जरूरी है। मेरा सभी से निवेदन है सो कि भाई तुझे इस वीडियो के जो हमारा लाइव कार्यक्रम हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो है ना जी। हाँ और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो और साथ ही तारे कोई प्रश्न हो जाए तो से जरूर कमेंट बॉक्स में तुझे हम आके बताओ नहीं हो है ना। बिल्कुल अच्छा गुरुजी हमें आगू बढ़ने तो पहले एक चीज जो जरूरी है क्योंकि कार्यक्रमों में और जब तुझे जिसे बड़े गुरुजन ओ मंचों पर साथी
तो थोड़ा जा गीत संगीत भी होना चाहिए, है जी ना? बिल्कुल तो गुरु बिल्कुल जी आगू बढ़ने तो पहले आऊं चाहूँ भी कोई देव विदा तो जुड़ा हुंदा या मतलब घरियाले तो जुड़ा हुंदा कोई एक गीत तुसे मारे दर्शकों को सुनाई दो और तेरे बाद मारे बात करनी आगू भाई जो ये आम आदमी में घरियाला जो है वो से किसा यार आगू क्या क्या इन किसा किसा लोक परंपरा साथी जुड़ा है तो सबसे पहले बिल्कुल गीत सुनाई दो तुसे। हम क्रियालय में एक सॉन्ग लाया करूँ नट नटी जी लाओ के नहीं देख रहा तुम हाँ नट जी नटी रा बिल्कुल सॉन्ग तो हाँ नट जी हाँ जी नटी रा सॉन्ग जब शुरू करो नट और नटी तेरा प्रसंग और तेरा जो प्रमाण असो से नाट्य शास्त्र में भी लिखा था है नट जो है ये नटराज भगवान का ये भाग है और नटी ये पार्वती का भाग है तांडव और लास्य नृत्य का योग जो है वो नाटी है जिसका सीधा जी देखो संबंध कितनी नटराज अच्छी बात भगवान से बोली है भी जब तांडव तांडव गुरुजी तुझे बोला भी और लास्य तांडव और लास्य लास्ट से लास्य रा दोनों का लास्य जो मिलना सो नृत्य रा देखते बोलो योग नाटी। असो नाट्य ते जी तेरा जी योग जी जी असो नाट्य नृत्य जो सृष्टि रा सभी दे पहला नृत्य असो ते दे अच्छा पहले जो नृत्य होया करो थे से देवलोका में होया करो थे जी हाँ एथरा जब प्रमाण तुझे बोला सृष्टि भी बन गुरुजी मारे जो नाट्य शास्त्र सो तेथे में सो हाँ बिल्कुल है और नाट्य नाट्य शास्त्र को सर्च शास्त्र करना। कुणिये लिख रहा था नाट्य शास्त्र कुणिये लिख रहा था भरत मुनि जी ने ठीक है जी जी और ये पहला करियाला जो है सो ये देवलोका में किया था भरत मुनि जी रे 100 बेटे थे तीना खापे बंद होगा घमंड भाई ये नृत्य नाटक हमा जिसा जा कोई नहीं कर सकता है तो अच्छा तीने ये पहला नृत्य नाटक जो है इस करियाले रा नाव जो है वो नृत्य नाटक है एक्चुअल में तो बीसजा नृत्य अच्छा नाटक कोई कर नहीं सकता तिने देवलोकम लोअर से इनारा साधु सन्यासी रा मजाक कर दिया इतने में ना करियाले में हम्म। और जी तिना दे दिया ऋषि मुनि श्राप अब जब श्राप दे दिया तो देवी देवता जितने भी थे से तिने देवी देवता इकट्ठे और अर्ज करे भी महाराज ये तो संस्कृति बचाने रे खातर लग रहे करने तो संस्कृति तो खत्म हो जाने ऐसे सब है और तेरा कुछ अब श्राप तो दे दिया पर तेरा समाधान बताओ बोलो इना बोलो कि ये भरत मुनि रे 100 पुत्र जो है ये सभी पहले मृत्यु लोकम जाओ मतलब यस लोकम पृथ्वी लोकापन आओ और तेती जाए रो ये नृत्य नाटक करना पड़ना और बहुत बड़े बेदारी बात लग रहा हूँ तुम्हें बताओने ये आज कोई बात नहीं है ये देवकाल की बात है और सभी से पहला तिने दाजा किया एती आयरो अच्छा और दाजा करने के बाद तिना टाइम दिया गुआ के इस टाइम आदे और इस टाइम आरे बीचा तक जो है तारे कराला करना तो इतनी यही यही बे मान्यता थी और यही यही बे लोग इकट्ठे वो थे तो तिना रे बिचम यार सभी दे पहला करियाला जो है सो इतनी गंबर कोलम कर रखा भरत मुनि जी दे जो 100 पुत्र थे तिने सभी दे पहला करियाला थी किया था गंबरपुर विजेश्वर महादेव जी रे स्थान जो है तेती पहला करियाला हो रहा सभी दे पहला करियाला तिने तेती किया और तब लास्ट करियाला भी तेती किया तेते के बाद से देवलोका वापस चले गए भरत मुनि रे 100 पुत्र हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो जी 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 गोलू, अरे स्क्रीन पूरी तो आ नहीं रही। जी देख तो, जी गुरुजी आवाज आवा तारी है, बोलो। अब कई तो कटे थे हम। हाँ, उसने बोला भी गंबरपुर हमारे जो है से करियाला सब तो पहले किया था। भरत मुनि रे जो 100 पुत्र थे, हाँ तिना जी। खापेपन गरूर घमंड होगा था ना भाई। ईशाजा नृत्य हम्म। नाटक यानी कि ईशाजा प्रोग्राम, मतलब ईशाजा कार्यक्रम कोई कर ही नहीं सकता। तब तिना जी मिला था देवलोकम श्राप, ठीक है। अच्छा। और तब तिना तेरी सजा ये मिली से उस तिस श्रापा दे तिनक मुक्ति पाने रे खातर इस लोकम एक रयाला करना पड़ा। तो कर जमा आला तेरे खातर ये ते करियाला बोला हुआ। जी अब लोग समझो ना, बहुत बहुत। ये कोई हंसी मजाका कोई समूह ओला, और मतलब वैसे कोई कराड़ा जो है मजाक खा रहा, एक पार्टी आओ और से अपने हंसी मजाक करो और चले जाओ। लेकिन पर तेरा विधि विधान कस के बिरले तिरले लोग का है पता, और इतिहास तो शायद ही बड़े कम लोग का पता है। क्योंकि मारे जितने भी ये अपनी संस्कृति देव विधा थी, तेरे जो प्रमाण थे और तेनारे अध्ययन जो साधन था और जो तेरे प्रशिक्षण जो संसाधन थे, से सब मुगल खत्म करे। तब ते बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजा रे टाइम हम तब से लॉर्ड मैकाले री कृपा हुई बड़ी बारी तनी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है से भ्रष्ट कर दी, अश्लील कर दी और जेते गोली खंडित करी। तनी लिखा था 2 फरवरी 1835 के, भाई हम भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की रीढ़ को तोड़ देंगे। तो तेरा अर्थ हमारे लोग आज दिन तक नहीं समझ पाए भी इसे का अर्थ सोते तेरा। हमारे जितने भी वैदिक साहित्य थे, जितने भी ग्रंथ थे, प्राण थे, से अंग्रेजी में कन्वर्ट करवाए तनिए। तब से अंग्रेजी जब कन्वर्ट हुए तेरा अर्थात अनर्थ होगा। फिर तब से जब हमारा देश आजाद हुआ, तब से जो अर्थात अनर्थ हुए दे ग्रंथ वेद पुराण थे से सब इंडिया में आए। तब तेरा तीन मतलब अर्थात अनर्थ हुआ। ये तो कोई सांस्कृतिक मतलब आध्यात्मिक परंपरा की रीढ़ को तोड़ना, ये सफलता तो तीसरी इसी हो गई। और जो हमारी संस्कृति है, तीन विरासती संस्कृति में 3 संस्कृतियां सो, वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति और लोक संस्कृति। तो लोक संस्कृति का यही है सो लोक परंपरा जो हमारी है, और वो वैदिक परंपरा रही मर्यादा बद्ध जो हमारे आचार विचार है, हमारी रीति रिवाज है सो से, और हमारे जो लोक संगीत है, जैसे ऋतु गीत हो है, संस्कार गीत हो है, देव गीत हो है, वगैरह वगैरह। तो इतने करियाले में आज भी ढोल नगाड़ा शहनाई और करनाल जरूर बरजो। और इतम जो वाद्य यंत्र जो सो एक बोलो कुतफ वाद्य यंत्र, जो ढोल नगारा सो ये अवनत वाद्य यंत्र सो, और जो शहनाई और रणसिंगा है, करनाल है, ये सुशीर वाद्य सो। और जो कोई साथे ते थाल बजाओ, करताल बजाओ, ते गन वाद्य बोलो, ठीक है ना। पुराने जी जी जमाने में तुपा बजाने रिवाज भी होया करो थे, लोग कलाकार करया करो थे। अब तो खैर खत्म होगा काम। तो 4 प्रकार जो ये गंभीर ध्वनि रे वाद्य यंत्र है, जिनारी ध्वनि री नर और मदीन ध्वनि री तरंगा सा देव शक्तियां जागृत हो, और तब से पृथ्वी लोकापन उतर क्रीड़ा करो। जिते तुम देव तेरा नाच खिलाओ बोलो,
तो कराले दे पहले देवते दा नाच खिलाओ करो कि नहीं जी जी और तेते दे पहले एक परंपरा होया करो थी नौगत बजाने री जिते खब आजकल नौबत बोलो लोग तो नौबतारा अर्थ तो हाँ नौबतारा अर्थ असो उर्दू में नौबतारा अर्थ है आफत पर से नौगत है एक्चुअल में उसे नौबत नहीं है वास्तविकता में से नौगत है नौगतारा मतलब है 9 प्रकार रे ताल जो छंदापंद आधारित असो ठीक है कि नहीं और क्योंकि सृष्टि में ग्रह 9 है तो तिना 9 ग्रह रे खातर से 9 प्रकार रे ताल बजाया करो थे 9 ग्रह तिनारा आवाहन करने रे खातर तिनारी प्रतिष्ठा करने रे खातर भी महाराज मारे ग्राम ए आज देव कार्य सो और तुम सभी ग्रह रा तारा अभिनंदन है तारे आवना और इति विराजमान होना और सवेरे आपने जो है प्रस्थान करना तो तेरे खातर से नौगत बजाया करो थे तो आज भी क्रियालय में से ये गंभीर ध्वनि रे वाद्य यंत्र सो ये जो ढोल नगाड़ा शहनाई शंख करनाल देव जे भी देव पूजन हो तेती शंख तो बजो ही बजो नाच खला होना तेना रे पूजा पाठ करने साथे ढोल बजना नगारा बजना साथे शहनाई बजनी और से करनाल बजनी वगैरह वगैरह समझ गए आप तो और जो तेरे ताल है ये ताल असो छंद शास्त्रा दे विकसित और जो कराला है ये जो 5 प्रकार री लय है सृष्टि में जैसे 5 प्रकार रे ताल असो तिस्तर जाति रा ताल चतुस्तर जाति रा ताल मिश्र जाति रा ताल खंड जाति रा ताल तेरा अर्थ असो 3 मात्रा दे बाद डंका जिस ताला में आना से तिस्तर जाति रा ताल जिस ताला में 4 मात्रा दे बाद डंका आना से चतुस्तर जाति रा ताल जिस ताला में 5 मात्रा दे बाद डंका आना से खंड जाति रा ताल और जिस ताला में 7 मात्रा दे बाद डंका आना से मिश्र जाति रा ताल अब लोग आज की तारीख हम तो ये भी नहीं पता भी इसे डंका बोलो तो बोलो हम पर से बजो कौन जे नगारेपन नारापन बजो से के मदीनापन बजो अब वेस्टर्नाइज होगा ना बहुत ज्यादा हमारी संस्कृति जो है से विलयात्मक हो गई और लोग हो गए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और दूसरी बड़ी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना इसी जैसो ये बहुत बुरा वक्त जिते बोलो आने लग रहा अभी लोग इना देवी विधा आडंबर बताओ और हम तुम बात करी थी गीत संगीत रे तो गायत्री छंदारा ताल एक वाली गुरुजी चाहूँ था भी थोड़ा सा एक जा गीत उसे कोई कराले रहा गीत हमारे दर्शकों के सुनाई दो क्योंकि ये सुनो जब नट नटीरा स्वांग लगो तो तेमा गणपति वंदना की जाओ और से गणपति वंदना करे जाओ और तेम ताल बजो गायत्री छंद गायत्री छंदारा ताल बजो 24 मात्रा रा ताल 51 नाम 8 डंके लगो तुम गिनर दिखाऊ ये देखो गणपति गणेश मनायो मोरी देवा रानी 12 और 12 24 हुए 24 समझ गए गणपति गणेश मनायो मोरी देवा रानी गणपति गणेश मनायो मोरी देवा रानी और क्रियाला करने से पहले का परंपरा सो बरलाज गाने री परंपरा सो बरलाज के ही हुआ सभी से पहले बाड़ीदार पहला बरलाज द्वापर युग में जब एकादश लिंग तिथि स्थापित किए पांडवे तो तब पहला बरलाज शायर उत्सव लोका के भी पता नहीं ये भी शायर उत्सव आ मतलब का सेतु पुल का निर्माण जिस दिन हुआ 10 दिन आके शायर उत्सव बोलो
और अच्छा तेस दिना जी। बहुत सी, हाँ हाँ, दो नोआ दो अन, दो चीजें हाँ जी, गुरुजी आती, दो प्रश्न खड़े हुए तो बहुत गहन जानकारी तुझे दे दी थी भाई। जिस दिन सेतु रा निर्माण हुआ था, यानी सेतु पुल रा निर्माण हुआ, राम राम जी ने जो सेतु बनाया था लंका जाने, हाँ, तेस्ती मैं के बोलो शायर सैर उत्सव, शायर उत्सव है ना। और हाँ, दूसरा तुझसे बता भी पांडवे किया था सब तो पहला बरलाज। तो इतनी एक चीज बारीदार, बताओ, बढ़िया रिदारा में ठीक है। पहले तो एक चीज देती, दो प्रश्न इतनी, एक चीज है कि बरलाज और सायरा का मतलब क्या है। शब्द पहले तो जो सैरारा, नाम आए ये तो आए। सैरारा मतलब तो, सैरारा मतलब तो मोतमा बरलाज बता दिया। अच्छा, बरलाज जी। पता का सो, बरलाज है बलि राजा रा पूजन। अच्छा। हाँ, बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो, देवहि पूजी भली विधि सो बलि देव मिली सब मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य सहित संहारो, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए से अहि रावण और माही रावण तिना पताल लोका में ले गए, तिना नागारी फांस हम्म। पा दी। तो बलि देने रहा, जब तिनारा इंतजाम होगा तो जो पताला स्वामी है से है बलि राजा। जी आई बात समझाऊं? बलि जी राजा तो जो आया है से हनुमान महाराज जी के पास है, क्योंकि हनुमान जी महाबली हैं, जी। ठीक है। तो वो बलि राजा आए हनुमान जी के पास, भाई महाराज ऐसा ऐसा हुआ और राम जी रे और लक्ष्मण जी रे तो बलि देने लग रहे पताल लोकाम, और तुम ऐसा करो, तुम चलो और तेना से बचाओ। तो हनुमान जी के बड़ा क्रोध आया। अब ये तेरा वृतांत का है, ये तेरा कारण भी बता हुआ हूं तुम्हारे भी। ये बलिराज पूजन का अर्थ क्या है, क्यों बलिराज पूजन किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये तो पूछना था। हाँ, अब जब से हनुमान जी के क्रोध आया, हनुमान जी गोए पताल लोका में, तो से जो पताल लोका जब से जाने लग रहे थे, तो पताल लोका फूल लोएर चल रहे थे एक मालन, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी जो है अपनी अष्ट सिद्धि के बल से तेना फूला में प्रवेश कर गए। बलि राजा बोला भाई तू अपने हिसाबा से जा, अपने हिसाबा से होना से तीना फूला में प्रवेश हुए, और जिसे से फूल तेती मूर्ति का रखे हुए जो पताल लोकारी देवी पूजनी थी तिनारे राक्षस सारे, तो से फूल जिससे से टच वो है त्या देवी री मूर्ति है जही से गद्दी थी, और हनुमान जी जो है उन फूलों के से निकल के त्या देवी री जीवापन सवार हो गए। तो तेती तिने जितना भी खाने पीने रा और से तिनारी बलि देने के बाद से जितना भी समागम रा इंतजाम था से हनुमान जी से कल ही खा हुए थे, और से सारा खाने पीने का सारा सामान घटक लुआ। जब से पताल युद्ध करा ने पताल युद्ध करे रो चलने लगे, बोलो राम जी आओ चलें। तब राम जी ने बोला हनुमान जी 1 मिनट रुक जाओ, मेरे ऊपर बलि राजा का बड़ा एहसान है। तब बलि राजा के आगे भगवान राम जी इसे हाथ जोड़े, भाई तेरा ये एहसान है सो माफ दे, और आओ जिस दिन बनवासा दे हम लोग अयोध्या जाने, तो लोग करे मारी पूजा करनी, मेरा तिस दिन से होना तिलकाभिषेक वापस। है ना। जी है जी। हाँ, हाँ हाँ माख बिल्कुल। तिस दिन, हाँ राज माख तिलक। तिस दिन, हाँ राज तिलक होना। पर तिस राज तिलक तिस राज तिलका दे पहले मेरे तेरी पूजा करवानी, ये आऊं तक बचन देऊ। तब तिने बचन दूंगा बलि राजे, बोलो महाराज फिर मेरे को कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दे दो। कस के विद्वान आदमी पूछो भाई दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन क्यों आती है, कोई नहीं बताने रहा, जी क्योंकि चलो सब कुछ ठीक है।
तो जब से हनुमान जी कहे तेने बलिराजे ये बात बताए, तब हनुमान जी क्रोध आया था बहुत। तो जब आदमी ज्यादा क्रोध आओ ना, तब आदमी कंपन हो कि नहीं, जी प्रत्यक्ष बोलो भाई बीपी हाई होगा। तो हम्म, हनुमान जी से क्रोध आया, तब हनुमान जी अपने आप बाहर हो गए थे। तो टेस्ट हमारा एक से गायन करा करो, बरलाज जी गायन में, ये पहाड़ी रामायण में वो हनुमान जी का वृतांत भी आता है। बोलो हनु बेहुंदरिया मेरा, हनु बेहुंदरिया मेरा, हनु बेहुंदरिया मेरा, हनु बेहुंदरिया मेरा। वो हनुमान जी को जब क्रोध आया था भाई, जब तिने से बलि राजा री बात भी सुनी ना, भी राम भगवान जी को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले जाके तिना तिना बलि लग रहे देने, तब तिना क्रोध आया था। तो तेस्ट हमारा ये वृत्तांत गाया करो। और बरलाज गायन में ये पहाड़ी रामायण में ये शायर उत्सवा दे लोएरो और मागारी साजी तक ये बरलाज गायनारी परंपरा सो। तो इना 4 महीने रे दिना में पूरा बरलाज गायन करे रो। मतलब राम जी रे जितने 16 रे 16 संस्कार असो से सारे संस्कार आरा वर्णन असो, ये तो असो बरलाज गायन। हाँ एक चीज एक बताओ गुरुजी, जो बरलाज गायन तुसे बताया, हाँ एक तो मेरा निवेदन होना तुसा दे, अगर तुसा के पता मतलब इतना जो है एक कोई गीत हमारे दर्शक तुसे जरूर सुनाओ, कि अगर तिन्ने कोई सुनला खाला से या नहीं। और दूसरा है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग एते दे करो ना। हाँ खाणू बेहुंदरिया, क्योंकि सभी से पहले जब ये बात सुनी थी बलि राजा रे बात सुनी भी, ये राम जी से नाग फांस पा दी और तेनारी बलि देने का इंतजाम होगा। तो हनुमान जी से जो जब क्रोध आया था, से बात सभी से पहले गाने री परंपरा सो, खाणू बेहुंदरिया मेरा, खाणू बेहुंदरिया मेरा। तब से हनुमान जी जब फूलम प्रवेश कर गए, वो कने दे डण दे फूलम लेने आए, कने दे डण दे फूलम लेने आए। सो घड़े पानी रे, सो घड़े गंगा जल रे, हनुए पिए सो घड़े, हनुए से पानी रे पिए। इस तरह से एक एक लड़ी आगे आगे चलो। और बलिराज जी जब आए, हनुमान जी कहे से जब ये बात सुनाने रे खातर चलो गए थे, तब तेने बामणारा भेष धारण कर रहा था। तो उसे बामणारा भेष उसका वृतांत कैसे गाते हैं? उठा उठा बामणा डवारिये देवा, उठा उठा बामणा डवारिये देवा, उठा उठा बामणा डवारिये देवा, उठा उठा बामणा डवारिये देवा। वारी वारी बामणा किती गंगारी छाला, वारी वारी बामणे किती गंगारी छाला। ऐसे ऐसे एक एक लड़ी का वृतांत जो है बरलाज गायनामा में गाया जाओ। और कहानी के देखा स्टार्ट हुए, क्योंकि जब से रावण कोई भेष बदलेर सीता जी के देखुआ पंचवटी में, हुआ था ना ऐसा, जी है जी ना? बिल्कुल। तो से तीन सीता माता ने बोला लक्ष्मणा भी ऐसा करो, एरण मेरे तो एरण लोना, तू ऐसे एरण आ लिया पकड़े।
तो से सीता माता लक्ष्मण ने समझाया भाई ये जो है छल कपट असो और बिना मेरे तो ये सोनेरा हिरण चाहिए। बोलो सोनेरा हिरण नहीं होंदा है और ये हमासा है कोई छल कपट असो। तो तेज टाइम हमारा एक छोटा सा दो ही लाइन आ वृत्तांत सुनाने लग रहा। जोड़ी रो सिटी गड़वे चौपुणी रणा को 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 एक आसिया रानिए तारो सोरे आए एक सिया रानिए तारो सोरे आए सोने रे मेरे गो होले तन करे तानो सोने रे मेरे गो मारे नौना पानी हारे। अब से पानी का हिरण देख गुआ लता माता के तेने बोला ये हिरण तो मेरे चाहिए ये तो पकड़े ले आओ। अब तो ये पूरा का पूरा वृतांत जो सो ये पहाड़ी रामायण में गाने की परंपरा है जी। और एक गायत्री छंदा देता नाम। हाँ जी जी एक चीज एती हूं ते नहीं जानना चाहूँ जो तुझे बरलाजा री बात की गुरुजी ना कि बरलाज गाया जाओ 4 महीने में एक गाया जाओ पहाड़ी महीने जो हमारे 4 महीने है तेथे में ये पहाड़ी में मतलब शायर उत्सव से लेके और मागारी साजी तक ये बरलाज गायना री परंपरा असो तेज बाद बरलाज ने गाया जांदा ये तेरी मर्यादा है ये तेरी परंपरा। अब बाकी एक चीज एक ही बताओ भाई जो इतने बरलाज गाने वाले हैं से कोई विशेष लोग हो या इतना जो गायन करने की मतलब इतनी विधान क्या है बरलाज गाने का मतलब और कौन इतने गाओ एक्चुअल में पता क्या है गाँव गाँव में ये बरलाज गायन होया करो था लोग बड़ी आस्था थे भगवान के प्रति अपने देवी देवता रे खातर बड़ी आस्था होया करो थे धर्म कर्म और शर्म होया करो थे। अब सब कुछ ठीक है हम लोग का ये बोले भी नहीं सकते हम कस के जबरी नहीं कर सकते फोर्स कर ही नहीं सकते भी हाँ भाई तुम ये काम करो तो बोलना तू अपना रास्ते हो मारे तो तेरा मेरा प्यार और ये बचपन और हमारे तो यही गाना तुम तो कराया करो आज गाने। एक गीत रमेश भाई जी मां के बोलो एक गीत सुनाई दो गुरु जी बोलो बड़ा क्या नाम गीत हो जाओ कोई अपना पहाड़ी में और तेज बात हमारे आगू ही चर्चा करनी लिखा था गीत सुनना कि पुराना गीत सुनना जैसा आप चाहते हो गुरु जी। एक गीत ना तुम बताओ जे तो कराले रे नाटी सुननी तब तो तिशा बताओ मतलब जीशा करे था हम मनोरंजन करना पड़ो ना जी दर्शक तीशा मनोरंजन करना एक हाँ ठीक है तो पता सोरी तो बड़ी मामा गुड़िए जिसे मेरे
मेरे तो बिछड़े मामा साजनो बिना जीना बोलो किसे मामा मेरे ये तो कोई 16 मात्रारी नाटी और 16 बिल्कुल जी, मात्रारी बिल्कुल। जितनी भी नाटिया है ना, ये नाटिया गाने री परंपरा सिर्फ कराले में बच रही है। अब और स्टेजापन कोई नहीं नाटी ना गांदा ना कोई जानदा। जे कोई गाने वाला टकर हुआ तो आगे बजाने वाले नहीं है, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल जी। 12 मात्रारी नाटिया वे बड़ी बारी नाटिया है। जी बोलू जय रामा जाना तके बुरी लगोली इतनी दिल लाना ओ ममतिया बोलू दयामा चल कर जान ओ बेगनी दे अरे गिरे चंदारी छाया ओ बेगनी दे तारे लगी रे होली चंदारी छाया ऊंची तेरी अखटिए मेरा कल खाया ओ ममतिया बोलू दया रामा चल कर जाना। ये 12 मात्रा री नाट्य हो गए और नाटिया गाने री परंपरा पर आया बन जरा बैठिलो मुंडे मेरी हम पूरे दिन तो चाहे सारा गला तुलाई जा हम तुझे नोट देना उकरारा नोट देना उकरारा चूड़िया पाएगा पारो बन जा इसे गीत बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया गीत भी तुसे हमारे दर्शका के सुनाए। गुरुजी अब आऊं तुसा ते जानना चाहूं भाई जिशा मारा जो करेड़ा जो अभिलेख है बहुत पुरातन अभिलेख है और आम आदमी री पहुंचा ते दूर है। तो मारे दर्शक भी जानना चाहो कि गुरुजी अगर कोई कार्यालय रे बारे बीचे कोई जानकारी हासिल करना चाहो भाई कब्या दे करेड़ा। अब तुसे बाता तो सब बताई दी मेन मेन, लेकिन मतलब जितना करियाड़ा है ये पूरी रात चलने वाला करियाड़ा है और एक ही घंटे पीछे पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते अपने दर्शका के। तो आओ जानना चाहूं गुरुजी के भाई अगर इस अभिलेख मैं कहती खोजना चाहूं तो कई तो मिल सको ये, क्योंकि तुझ तो पुराने आदमी और शोध करता है तुझे। एक्चुअल में पता कासो मो का बताया तुम इन्हीं चीजा री जो ट्रेनिंग थी से आजा देने जब गुरुकुल होया करो थे ते इन्हीं जो भारतीय संस्कृति रे जो अध्ययन है ते तेरे खतर गुरुकुल थे और तेरा जो क्रियात्मक प्रशिक्षण था से गुरुकुल हम दिया जाओ था। तो से तो मुगले तहस नहस करे
और जितने जी भी हमारे इन्हीं देव विधारे जितने भी अध्ययन करने रे संसाधन थे, से कोई पुराण थे, कोई ग्रंथ थे, से सब जला दिए। ये तो जो बिरली तिरली कोई ग्रंथ कोई वैदिक साहित्य जो साधु संत तेस टाइम माए होया करो थे, से जो तेती दे लोयर जो इना ग्रंथा लोयर पहाड़ा माए कई कंदरा माए रोए कई कोई साधु महात्मा के मंदिर देव स्थली पंदेर हुए, तब तिती तिने से लोग इकट्ठे करे, तिती तिना से तेरा अर्थ समझाया। तो ये इसे इसे हमारी संस्कृति बची। तब तेते बाद जब लॉर्ड मैकाले आया तनिए तो ये विषय कानून दायरे दे बाहर करवाया, ये विषय की शिक्षा प्रणाली में है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। अब ये आज देव दोषारे कारण ये विधा सिर्फ हिमाचल में बच रही, क्योंकि इतनी ये वाद्य यंत्र प्रयुक्त करने भी जरूरी है, नहीं तो देवते एक खाट खड़ी करो मारे हम खोट लगो देव तेरा। और तेरा कोई अध्ययन नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं है। ये जो जितने भी छंदापंथ आधारित तालस हो ना, ये पहली बार तो मोह लिपिबद्ध कर रखे, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है सो नेक्स्ट जनरेशन है तेना कुछ देखने सुनने तो मिलो। अभी तक तो हमारे जो लोक संस्कृति है से मुंह बोली सुनी सुनाई और मनगढ़ंत देव दंत कथा माए उलझे देसो कस के तुम। अबे तब हम लोग तो कटाक्षरा विषय बन जाओ ना, लोग गाली काटो, ये तो यार फुकरा है, ये अपना पता नहीं कहा समझो। बात समझते नहीं है लोग ना, लोग मानते, मेहनत करना नहीं चाहते लोग। अब ये जो मो नाट्य तुम्हें सुनाई है भी, तेरा मुखड़ा है मामा मेरे थकदा ना, तेरा मुखड़ा 9वीं मात्रा उठना, तो उसे 9वीं मात्रा 16 मात्रा का ताल बजाना नहीं आता लोग का, तो मारे का गाना करता है। ये तो बिरले तिरले लोग बच रहे जो ये बेचारे काम करने लग रहे, क्योंकि हमारी सरकार प्रोत्साहन नहीं देती है। लोक कलाकार हमारे भाषा विभाग 450 रुपये दिहाड़ी दो, 450 रुपये दिहाड़ी तो आजकल तो मतलब 600 रुपये दिहाड़ी तो आजकल माटी चखने वाले लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सरकार कुछ कर देनी है। सरकार तेजा पाए एक गाना एक आदिया मंगाए जा रहे, मेरा पीने के जीव बोली रो, तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपन हो रहा, 50 आदमी एक ही दिन स्टेजापन गायर चल जो और दिन एक स्थाई एक गंतरा गाड़े का मौका दिया जाओ। सरकार ईशा नहीं कर दी है भाई, तुम साड़ो तुम पैसे भी मिलने, पर मिलने तब जे तुम अपनी लोक संस्कृति गाले। अब से स्टेजा पाए देख लो तुम, तेती ऑर्केस्ट्रे आले लगे थे, तेती लोक वाद्य यंत्र आले, तो तेती जगह ही नहीं मिलती है जी। ना कोई मानदा तिना और से तब से तिना बोली जा रही यार मेरे 16 मात्रा ना ना हाड़े भी तुम देखे ना कुछ सीधा सीधा गा दो, तब मारी मजबूरी है सर नंद लानी लो जी लग गई दिहाड़ी खत्म का। तेरा मतलब संस्कृति का संरक्षण ईशा नहीं होना चाहिए। आजकल रे बच्चे ना इन्हीं चीजा सीखने रे खातर टाइम चाहिए, 16 मात्रा की नाटी सीखने के टाइम चाहिए। पहले तो तालारी जानकारी होनी चाहिए आदमी के, तब से मुखड़ा कह दे आना, अंतरा कह दे आना। अब ये चीजा कौन सीखो, ओम नमो शिवाय आप चलो हम आए, 4 बुलाए 14 आए, बोल राम की बाणी, पूरे परे क्या देखे रानी, ठोक दाल में पानी, तीसे जे आम तीसे जे मारे सगे, नाती नारी टोपी ना मारे जगे। क्या बात है ना सच्ची बात है। गुरु जी मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हमारी जो युवा पीढ़ी इस ओर ध्यान न दिली तो मतलब से दिन दूर नहीं होना जब हमारी संस्कृति बिल्कुल विलुप्त हो जानी। विलुप्त हो तो गए, अब ये ज्यादा किसके होने, ये तो चलो बात बताऊ, ये तो जो बची हुई है ये देव दोष के डर से है बची हुई, अब तो विलुप्त सो जी 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 सरकार ध्यान जितने भी अधिकारी लोग हैं। हाँ जी एक चीज जरूर जानना चाहूँ,
भाई हाँ जो जी। हमारा दाजा है और जो हमारा हाँ कराड़ा है, और बिलासपुर में शायद के कुछ दाजा ही बोलो, शायद बिलासपुरा में, तो कुछ और जगह पर अलग अलग देखो, रूपों में है जो धाजा कराड़ा है से जो जो ये सब धाजा एक ही है चीज है सो या अलग अलग है, ये थोड़ा सा हम सकता ये हो। अलग। देखो देखो, जो शिव भगवान के गान हैं, अच्छा। जो तो शिव भगवान के गान हैं, हम्म। उनके लिए तो किया जाता है धाजा। अच्छा। ध्यान से सुनने वाली बात है ये। और जी। धाजे में पहले मृदंग बजाने का, और ये घंटियां, कंसी और वगैरह वगैरह, ये पुराने नादी पुराने साज बजाने की परंपरा थी। और जो करियाला है से असो देव विधा, अच्छा। जो गान हैं से अलग हैं, और जो देवते हैं से अलग हैं। बात समझा माई? जी। जी जी करियाला जो है से गाना रे खातर करियाला नहीं किया जाता कभी नहीं। करियाला जो है से देवते अरे और देवते देवी के रे तेरी खातर किया जाओ। बस। अब हाँ जो हमारा इतना संबंध जोड़ा जाओ गुरु जी से जोड़ा जाओ हमारे विजेश्वर महाराज जो साथी, भाई विश्व विजेश्वर महाराज। महादेव, हाँ। हाँ। महादेव। तो महादेव से थोड़ा सा हमको बताओ भाई, इन आपस में क्या संबंध कराड़ा रो इतना सो, और किसे जुड़े अगर देखो ये पहले मोतमा बताया, भरत मुनि रे 100 पुत्र जब यहाँ पृथ्वी लोकापंत आए, तब तीना सभी से पहले दाजा करना पड़ा, क्योंकि उनको श्राप था। जी। ठीक है। अच्छा। तिनक, जी जी हाँ तिनक श्राप था, तो तिनक सभी से पहले दाजा करना पड़ा। दाजा करने के बाद जब से तिनारा टाइम पूरा हुआ, तब तिने करियाला किया। तब तिने करियाला ये देवटिया थी महाराज जी री, तेती तेती करे। और तब से इतनी करियाला करने के बाद तब तिनक से श्राप पदे मुक्ति मिल गई। और तब तिना तब से वापस चले गए देवलोक। और देवी दोनों विधाओं की वैदिक परंपरा और इसकी मर्यादा क्या है। इनदे एक तो वाद्य यंत्र गंभीर ध्वनि रे बजने, अच्छा। जी यानी कि हमारे कुतप वाद्य यंत्र बजने। और दूजे इंदा जो महिला का जो किरदार है, वो जो है वो पुरुष ही निभाएगा। इंदा जॉन्स जो है ना दाजे में नाच सकती और ना करियाले में नाच सकती। इतना कारण हमारे दर्शकों को जरूर बताओ गुरु जी, तो इतना कारण क्या है भाई इनके जौन सा नहीं नाचती जो। तुम जब कभी यानी समेला थान जाए हो कभी, जे दाजा जे शुरू हुआ, ठीक है, तेती बार से है दायरा लगा था, जौन सा 12 माथा टेको। अच्छा। अच्छा भीतर मंदिर में नहीं जा सकती, मंदिर में नहीं जाती है, गर्भगृह में नहीं जाती। अच्छा। यही कभी गंबरपुर जाओ, तेती जौन सा जो है वो गर्भ गृह में नहीं जा सकती महादेव जी के। वार लेक नारद माथा टेको, बारह दर्शन करे, सीधे ही वापस आना पड़ो। अच्छा हाँ। जी बहुत अब से जब बहुत से देव स्थान ऐसे हैं जेती जौन सारा प्रवेश निषेध है। जी। नहीं, एथ पिछकर कारण तुझसे बता सको क्या, एथ पिछरा कारण तब क्या वो है कारण, भाई। अब जो कारण बताने लगा तो बल्कि मेरे और तो तारे पीछे ना जौन सा अन मेरे सज्जना बस पड़ जाए। यही सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ समझा। जी जी बस जी। तब समझा करो। पता क्यों हसो, वैदिक तो परंपरा और मर्यादा लोग का पता नहीं है ही। तो जी तब समझा करो बात को भी, पंडित जी क्यों आए थे रात को, क्या रखा है ऐसी बातों में, चित्र ले लो हाथों में। जी। अच्छा। अब जब कराड़ा जिसे तुझे बताया कि सब तो पहला जब शुरू हो तो तुझे कुछ कुछ चीजें बताई इनमें, इसके बाद सभी से एक पहले नृत्य आएगा। सभी से पहले सभी से पहले नवगत, तेज बाद देवी जी। देवते रे देवी मंदिर होना, तेती पूजा। और तेते बाद ज्ञाना पूजन। ज्ञाना पूजन का अर्थ है बलिराज पूजन।
जी अग्नि जो हम ज्ञान नावे पूजू ना, दिवाली वाले दिन क्या करो हम हाँ जी वहां द्वारिका। अखरोट नए हाँ नए अन्न के पकवान से और नई गाय के घी और दूध से उसे पंचरत्न से जो है वो आहुतियां डालते हैं, मेवा मिष्ठान से बिल्कुल। जो है वो ज्ञान पूजा की। वो बलिराजा पूजन है, उसको बलिराज पूजन बोलते हैं, जिसको हम अग्नि पूजन भी कहते हैं। और जी प्रभु जी तब से तेरी आग घरे लियाने परंपरा सो, तब से चूल्ही में पानी, अब लोग करे चूल्ही है ही नहीं, गैसा पन रोटी पको, लोग का पता ही नहीं है ही नहीं चीज जरा। तब से चूल्हे में आग पहुंचाई जानी, तब चूल्हे की आगे साय से अब आजकल मोमबत्तियां बालो लोग दिवाली वाले दिन ना, पर तब ते से घी आ रहे या तेल आ रहे दीपक जलने, तब से ये आग चूल्ही रे आग से ओबरे में पशु के गाय के बोलदा दिखावने, अल जुंगड़े दिखावने, और जी बाएं काख ले जाने, जी बाउंदे बाओ उखड़ा काख ले जाने, ये दान कुटिया करो थे लोग वगैरह वगैरह। तो ये अब से टाइम गोवा वो लो काम, अभी पुरानी परंपरा अच्छा लोग गुरु जी एक बात तई जाननी कि मतलब जब ये करियाड़ा शुरू हो तो अक्सर द्यूट पूजन करो। बस बस अब से जो करियाले री आग है जी से जब से गन्ना पे पूजा जाना ना, तेरी आग जो है से दोनों मशाला में डालनी, जी तब से मशाल पूजन होना, तब देव तेरा नाच खिलाओ होना, और तब से तेरे बाद आरती उरती करी, और तेरे बाद करियाला शुरू होगा। तो सभी से पहले चंद्रावली का पात्र आना, ऐसा ही होता है ना, जी आरती के बाद चंद्रावली आती है। जी चंद्रावली जो है वो उसको विजेश्वर महादेव जी का श्राप है। विजेश्वर महादेव जी ने उसको श्राप दे रखा कि अरे अगर चंद्रावली तेरे को मैंने हर आंगन में ना नचाया तो मेरा नाम भी बोलो विजेश्वर महादेव ने। जिस ये गुरुजी कराले में ये कहानी आऊं चाहो भी तुझे दर्शका के जरूर बताओ भी कहानी पूरी के पूरी क्या है और क्यों विजेश्वर महाराज तब ने ये चंद्रावली कहानी, के। तब हम अपने मतलब ना वक्तव्य को सिरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छा तेते जी बाद जी साधु साधु साधुरा स्वांग तेते बाद आओ, ये दो चीजा जो है ये बहुत जरूरी है सो। और साधुरे स्वांगम का वो भाई से जो साधुरी मंडली आउने, वो क्या है, वो सन्यासियों की मंडली है। हमारे समाज के अंदर जो हम ब्याह बरथाए दे लोग हैं, तो मारा हम जो परिवार वाले लोग हैं, मारे गुरु जो वो से सन्यासी होने चाहिए। हम जी लोगों को के हाथ का पानी अपने पितरों को और हमारे हाथ का की पूजा पाठ तब फलीभूत होती है अगर हम किसी सन्यासी के द्वारा दीक्षित हैं। अब कई लोगों कोई किसके है कोई किसके है, हमारे हिंदू विकृतियां बहुत आगुई लोग के अपने अपने व्यापार खोल रखे, अपने अपने संस्थान बना दिए, अपना अपना हिसाब किताब बना रखा, तुम समझो बात। तो तब ठीक है। से करियाले में क्या दिया जाओ कि जो लोग अनपढ़, जो तो शिक्षित लोग ऐसे तो गुरुकुलम पढ़ जो थे, या स्कूल तो अब है ना, पहले गुरुकुल होया करो थे, तो से गुरुकुलम पढ़ा करो थे जो समर्थे लोग थे। पर जो समर्थे जिनम नहीं वो था, इनारे खातर उनको मानव सभ्यता और संस्कारों का ज्ञान देने के लिए हमारे पास एक ही विधा थी, वो विधा होती थी करियाला। कहते भाई तुल मारन को तुल चले करकट लेनो सात, कुंभ के कारण झगड़ा हुआ और हुआ मेघ का नाश। बोलो इसका अर्थ बता, बोलो इसका अर्थ। तब से जो पूर्वनाथ जोगी है, साधुओं का कर्म होता था समाज की भलाई करना, समाज को सुसंस्कृत और संस्कारी बनाना, ये साधुओं का कर्म होता था, साधुओं का फर्ज जी होता था। तो से जो पूर्वनाथ जोगी है इसके से सीधी बात समझा, ऊपर से अनपढ़ आदमी है, से गंवार है गंवार, तीसरी समझा मने आउंदी से बात से तेरा उल्टा अर्थ निकालो, सब से लोग हंसो।
इसीलिए तो जो देवलोक में हास्य हुआ था वो इसी तरह का किया गया था। भाई उसमें एक ज्ञान का विषय ये है, उसका कारण ये है कि कभी भी साधु संतों का, जो सच्चे साधु संत हैं, उनका उपहास नहीं करना चाहिए, तिनारा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और हमारे समाज के अंदर जो हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे गुरु जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सन्यासी होने चाहिए, और नहीं है हमारा और ये बशरा रोग नहीं है। हम कभी कई फंसो जा रहे, कभी कहती कई फंसो जा रहे, ना हमारे हथारा कोई पूजा पाठ, ना कर्म कांड, ना हमारे हथारा पाने अपने पितरा तक नहीं लगता। अब लोग का पता नहीं है तो हम क्या करो, लोग समझते नहीं बात। तो ये ज्ञान का माध्यम सिर्फ करियाला था। और इसके अलावा जो गीत संगीत है, जो छंद शास्त्र से विकसित संगीत है, तेरा प्रत्यक्ष नमूने जो है से सिर्फ करियाले में मिल सको, बाकी कहीं नहीं। तिंदा जब तालाम को कसरे कोई भजन गाना, कसरे कोई कीर्तन गाना, तो तेपन से डंका लगना, 5 मंत्रात बाद डंका लगना। कसरे दादरा तालाम या खेमटा तालाम कोई रचना गानी, तो तेतम से 3 मात्रात बाद डंका आना। कसरे केरवा तालाम गाना या 3 तालाम कोई भक्ति रचना गा दी या कोई लोक गाथा गा दी, तो से चतुस्तर जाति का ताल है, मतलब 4 मात्रा बाद डंके का ताल। ये चीजा तो सिर्फ और सिर्फ करियाले में देखने को मिलो। अब लोग के PhD कर रहा, किसे डिग्री लो चाट घूम रोगे हम प्रोफेसर सो से दारा सिंगारी थाली में रोटी खाए पहलवानी करने वाला काम से दाव पेच नहीं जान दे, और से असली संस्कृति रा कुछ नहीं से, मतलब ऐसा है तिने अध्ययन तो कर रहा के से विमान गणत और खंडित शास्त्र अध्ययन कर रहा के, अब तब मतलब लोग महान नाराज हो भी यार तुम पता नहीं क्या समझो, हम डिग्री भाई डिग्री तो तुम सारी दुनिया बोलो भाई लोक संगीत से, शास्त्रीय संगीत से विकसित हुआ, तुम कर तो दिखाओ, तेती से फंस जाओ। ऐसे काम तिना का प्रैक्टिकल तो तिना का है ही नहीं, प्रैक्टिकल के तो वहां से चीज तिने सीखी नहीं। जब तिने लोग PhD कर रखी, जिन्हें डोल नगाड़े रे, शनाई रे, बंसरी रे, या करनाला रे, रण सिंगे रे, जिन्हें कभी शक्ला नहीं देख रखी, है ना। तो तिनारे का करना का। और तेते बाद जो है, जो भी हमारी सामाजिक बुराइयां है से उजागर करने रा एक माध्यम करियाला, एक मंच होया करो था। टीवी ना हो थे कि रेडियो ना हो थे, पुराने टाइम हमारी बात, तिस टाइम कल्चर माध्यम एक करियाला था। और इस करियाले नी इसकी नींव पर जो है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, ये सब कुछ, और तारी फिल्म इंडस्ट्री करियाले की नींव पे खड़ी है। और से बहुत बढ़िया जी। जब इतनी अंग्रेजा रा राज था, तो ये देवते रे करियाले तारे कसौली गढ़खड़ इतनी ये अंग्रेज बड़ो गोगा, तो हर जगह पर विजेश्वर महादेव वाले करियाले होने, क्योंकि विजेश्वर महादेव जी की ये स्थली है। घाट के जो इष्ट देव हैं वो तो विजेश्वर महादेव हैं। तो ये अंग्रेज सोचा करो यार 10-15 आदमी सारे हैं तो अनपढ़, पर अंग्रेजारी नकल लाओ, कोई ये खानदारी नकल लाओ, कोई ये गोरखेरी नकल लाओ, और कोई ये सरदारारी नकल लाओ, और ये एक करो का सारे मनोरंजन बहुत बढ़िया करो, पूरी रात ये नजारा लेते हैं। तेना देव विधारा पता नहीं था, पर से यहाँ चीजा देखे देखे परेशान हुए। फिर जो फिल्म इंडस्ट्री का जो निर्माण है वो करियाला है, करियाले की देन है ये जो फिल्म इंडस्ट्री के का निर्माण हुआ। और हम लोगों को तो के लिए सौभाग्य की बात है कि जो फिल्म इंडस्ट्री का पहला म्यूजिक डायरेक्टर था तो हमारे दाड़ुए था कराची, मास्टर लच्छी राम तोमर जी।
हाँ तो ये इसी बात सो अब लोग बहुत अच्छी बुद्धि जानकारी दी थी तुझे। और एक कार्यक्रम जो है काफी लंबा चली वादा है, परंतु दोस्तों सके वादा करूं भी अगले शुक्रवार की हमारी ये चर्चा लगातार चली हुंदी रहनी। और स्वर्गीय श्री तोमर जी जो हमारे थे, लक्ष्मीराम तोमर जी पाए बात खत्म हो रही है और तेदो ही आगू मारे बात करनी, परंतु हमारा विषय रोना मुख्य जो रोना से रोना हमारा करयाड़ा ही। और करयाड़े पे मैं हबू तो हमें शायद वो दो भाग ही मेरे ख्याल चंद्रावली और थोड़ा सा साधुरा स्वांगी, लेकिन पूरी रात ईद बाद काका और किसा किस हमारे वाद्य अंतर है तो हमारे विस्तृत चर्चा करनी अगले सप्ताह। तब तक दिवाली भी आ जानी बिल्कुल नजदीक, और तुसे सब भी दिवाली अपनी तैयारियां करो तब तक। और आदरणीय श्री जियालाल ठाकुर जी, गुरु जी तुसे हमारे कार्यक्रमों में आए, तुसे अपना बहुत सारी जानकारी आज हमारे दर्शक साथी साझा की। और तेथरे खतरा हूँ चाहू भाई रमेश शर्मा जी तुसे धन्यवाद करो। और तेदो बाद हमारे जो कार्यक्रम है इतना भी समापन करना। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर केसी परिहार जी, जिशा में पहले भी बताया भाई ठाकुर जो जियालाल जी हैं ये कसी परिचय मोहताज नहीं, और इस मंचारे माध्यम दे आऊं अपने दर्शका के बताना चाहूं भाई जो हमारे जियालाल ठाकुर जी हैं से अपना एक शिक्षा संस्थान भी चलाओ जेती से म्यूजिकारी शिक्षा दियो, और क्लासिकल म्यूजिक जो हमारे जीवन का बहुत जरूरी है से शिक्षा भी तुसे इन्हों दो प्राप्त कर सको। इसके अलावा ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े दे सो, और तुसे इना साए परिचय करी रो, इना साए संपर्क करी रो, कुणजी शिक्षा तुसे यही प्राप्त कर सको। ये सारी जानकारी मारे अगले सप्ताह ऐसी दिनातार तई देनी, तो सभी दर्शकों जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े, और विशेषकर जो हमारे आज अतिथि हुए ठाकुर जियालाल जी गुरुजी जो हमारे करयाड़े रे गुरुजी भी है, और लगभग गुरुजी का दर्जा इन्होंने प्राप्त किया था। तुझसे बहुत कीमती समय हमारे आज इस कार्यक्रम के दिया, ये तेरी खातिर पूरी जो हिमाचल फिल्म सिनेमा जो टीम है तारा धन्यवाद करो। और गुरुजी जे संक्षिप्तता में कोई तुसे संदेश देना चाहो तुम्हारे दर्शका के कुछ संदेश दे दो। ईशा चाहू ये जो वेस्टर्न संगीत है ये तो चल ही रहा, पर पता कहा सो इतने सारे हमारे लोक वाद्य अंतर जेते हम संस्कारी वाद्य अंतर बोलू से वाद्य अंतर प्रचलन खत्म हो गया, हमारे ऋतु गीत खत्म हो गए, हमारे संस्कार गीत खत्म हो गए, हमारी सभ्यता खत्म हो गई, हमारे मतलब संस्कृति उजड़ गई, हमारी लोक बोलियां खत्म हो गई। अब हम जैसे हमारे घर बच्चे जमो हम तेना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छे शिक्षित होना और विकसित होना कोई पाप नहीं, पर अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति भी जिंदा रखने कोई पाप नहीं है। तो भले हम कई भी रहो, हम चाहे अंग्रेजी गाने गाओ, हम चाहे फिल्मी गीत गाओ, पर जो हमारी मर्यादित संस्कृति है सो जो देवी देवता और ऋषि मुनि गुनी गंधर्वारी जो बनाए दे और तेनारी स्थापित करी दे संस्कृति और सभ्यता और संगीत असो ते संगीता जिंदा रखना, ते संगीता बचावना, ते तेरा प्रशिक्षण देना, ते तेरा अध्ययन करना से भी हम बोलना नहीं चाहिए और कुछ नहीं जाता। ये यहाँ बता रहे खातर हम लोग ना उसे कौआ चला हंस की चाल और से अपने भी बोल हुआ बिलासपुरा चले जाओ, तेती मंत्री दे लोएरो संतरी तक और एक अधिकारी दे लोएरो कर्मचारी तक तेनारे अपनी बोली में बात करनी, काम अंग्रेजी में करना, हिंदी में करना, तो तीना लोग का सल्यूट मारू। और तुम मंडी चले जाओ, तुम मीरपुरा चले जाओ, तुम कांगड़े चले जाओ, से लोग अपनी बोली तीने बचाए रख रखे, संस्कृति तो तुम्हारी बच्ची नहीं रोई, लोक संगीत तनारा बच्ची नहीं रोआ है,
पर तिनारे बोली अपनी जरूर बचे दी से तो खैर बचने भी नहीं थे क्योंकि बचाने वाला है ही नहीं कोई। और बचाने करने के खातर लोग रे अपना व्यवसाय करना लोग रे अब सही बात आ गई ना भी एक आदिया मंगाए जा रहे थे शॉर्टकट है गाने के से चाहे गिटारा साहे गा लो चाहे अब जैसे 16 माता नाटी मोर सुनाई इसी नाटी गाने लगे तो तना पैसे नहीं मिलने और तना सीखनी गई थे तना सिखाने वाला नहीं कोई। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है अपने समाज से भी ये सभ्यता भी जिंदे रहनी चाहिए। हमारी मान मर्यादा हमारी जो परंपरा है हमारी देव परंपरा हमारे वाद्य अंतर हमारे संस्कार हमारी सभ्यता तभी जीवित रहनी जब हम अपनी संस्कृति की जान में बेशक हम भले अंग्रेजी भी जानू हम अंग्रेजी पढ़ू भी और हम लोग अधिकारी भी बन जाऊ भले बन जाऊ पर अपनी संस्कृति ये बचानी बहुत जरूरी है। सो और ये हमारी बचानी और अपने आने वाली जो पीढ़ियां है तिना के यहाँ की जारी जानकारी देना हमारा फर्ज है। सो नहीं तो ये सब कुछ खत्म हो जाना थी बस बीड़ी जलाई ले नजर से पिया और मुन्नी बदनाम हुई तब यही नाचना कुछ नहीं मिलना है। आदमी जो है से हाँ अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति दे बिना यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणमम न धर्मम ते मृत्यु डोके भूमि बाहर भूता है मनुष्य रूपेण च मृगाश्चरंती। ये हम अपनी सभ्यता संस्कार और अपने मानव अधिकार इंसानियत संयम आदर्श चरित्र मर्यादा नहीं जानते ही तो हम पशु योनि में भी मतलब पशु योनि के समान है। हम शिक्षित होते हुए भी मनुष्य जो है वो पशु के समान है। बस यही गुजारिश है भी अपनी बहुत धन्यवाद गुरु जी और सभी देखने वाले के सुनने वाले के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम और मेरा पुनः निवेदन है तो सभी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो लाइक करो कमेंट बॉक्स में जिता रहे कोई प्रश्न हो तो से भी जरूर बतायो हम और साथ ही अगले सप्ताह हमारे ऐसे विषय पर कहीं चर्चा करनी भाई हमारा जो करयालास हो इतनी पूरी की पूरी कहानी क्या है और पूरी राकेट में क्या क्या हो और क्यों जरूरी है आज हमारे जो समाज खातर। तो सभी देखने वाले सुनने वाले के एक बार पुनः बहुत बहुत नमस्कार शुभ रात्रि। आने वाले सभी त्योहार सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय जीलाल ठाकुर जी तुषारा भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।